नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल की आज हम बात करेंगे। दो तरह के सिस्टम होते हैं जिनके तहत हम अल्कोहल की नेमिंग करते हैं, कॉमन नेम्स और फिर आईयूपैक नेम्स। कॉमन नेम्स हम देखते हैं कि जो लोअर और सिंपलर अल्कोहल्स होते हैं यूजुअली हम उनको कॉमन नेम देते हैं। कॉमन नेमिंग के तहत हम उनको जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। और कॉमन नेम किस तरह से दिया जाता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अल्कोहल का जनरल फार्मूला हमें पता है क्या है जी, ROH। आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, आर किसको रिप्रेजेंट करता है, आर जो है वो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, अल्काइल। और ओ एच जो है ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो हम कहते हैं अल्काइल अल्कोहल, AlCOHOL, अल्काइल अल्कोहल। तो इस तरह से हम जो है वो कॉमन नेम जो है वो देते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल के जो कॉमन नेम है वो इस तरह से मौजूद होते हैं, यानी अल्काइल अल्कोहल। इसके हम कुछ एग्जांपल भी अभी हम देखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो आईयूपैक नेमिंग है, आईयूपैक नेमिंग जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक नेमिंग भी हम कहते हैं, वो किस तरह से देते हैं कि हम जो अल्केन है ना, अल्केन, अल्केन का ई हम जो है वो रिमूव करते हैं, -E और प्लस ओल, ओल लिख लेते हैं, यानी अल्कानोल, ALKANOL। तो इस तरह से ये आईयूपैक नेमिंग है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे अल्केन में हमारे पास है मीथेन CH4, तो इसमें से हम क्या करते हैं जी, माइनस करते हैं हाइड्रोजन और ऐड कर देते हैं OH, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाती है वो क्या आ जाती है, CH3OH। और इसको हम अगर नेमिंग दें इसकी, तो किस तरह से देंगे, मीथेन, METHAN, और ई नहीं लगाएंगे और उसकी जगह क्या लिख लेंगे हम, OL, ओल, मिथेनोल। ये इसका जो है कौन सा नाम है, ये इसका आईयूपैक नेम है। और इसी को अगर हम कॉमन नेम में देखें कि कॉमन नेम इसका किस तरह से होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं CH3OH को, इस तरह से इसकी नेमिंग कर सकते हैं कि CH3 जो है ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है, और इसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल, मिथाइल। और OH जो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो हम कहेंगे मिथाइल अल्कोहल, AlCOHOL, मिथाइल अल्कोहल। तो ये इस तरह से हम जो है वो कॉमन नेम देते हैं, और इस तरीके से हम जो है वो आईयूपैक नेम देते हैं। अब हम इसको ज़रा डिटेल में हम देख लेते हैं, और यहाँ पे हम नॉमेनक्लेचर जो है वो स्टडी करेंगे, और हम देखेंगे किस तरह से हम अल्कोहल को जो है वो अल्कोहल की नेमिंग करते हैं। मैं इस चीज़ को यहाँ पे मूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है वन बाय वन हम स्ट्रक्चर लिख के जो है वो स्टडी करते हैं। हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर आ जाता है, और इसमें हम देखते हैं कि कितने कार्बन हैं, 1 2 2 कार्बन है। और ये कौन सा, इसको हम सिर्फ इस पार्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इसको हम कहते हैं इथाइल, और OH जो है ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका अगर हम कॉमन नेम यहाँ पे लिखें, तो हम इस तरह से लिखेंगे इथाइल, इथाइल अल्कोहल, AlCOHOL, इथाइल अल्कोहल। और अगर मैं इसका आईयूपैक नेम लिखूं, तो किस तरह से लिखूंगा कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, ठीक है। तो और साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, यानी इथेन, इथेन, ETHAN, इथेन ओल, आगे हम सुफिक्स लगा लेते हैं, OL, ओल, इथेनॉल। ये इसका आईयूपैक नेम है, या हम कहते हैं ये इसका क्या है, सिस्टमैटिक नेम है। मैं यहाँ पे ई जो है ज़रा ठीक करके लिख लेता हूँ, इस तरह से, ठीक हो गया। उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। फर्ज किया हमारे पास यहाँ पे कुछ और एग्जांपल है, और वो ये है जी कि हम इसकी बात करते हैं, ये कौन सी अल्कोहल है, इसकी हम नेमिंग किस तरह से करते हैं। तो इसमें 3 कार्बन है, ठीक है। और अगर मैं इसका कॉमन नेम दूं, तो इसको ये जो ये वाला जो ग्रुप है अल्काइल ग्रुप, इसमें 3 कार्बन है, तो हम कहेंगे प्रोपाइल अल्कोहल। तो मैं यहाँ लिख लूंगा प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, AlCOHOL, प्रोपाइल अल्कोहल। और इसका आईयूपैक नेम अगर मैं लिखूं, तो इस तरह से लिखूंगा कि चूंकि आईयूपैक नेम जब हम लिखते हैं, तो उसमें हम ये करते हैं कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो, ठीक है। ये आईयूपैक रूल्स हैं कि हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन के साथ मौजूद हो। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, और पोजीशन 1 पे जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो हम इसका नेम इस तरह से दे सकते हैं कि 1 प्रोपेनॉल, बल्कि जस्ट हम इसको प्रोपेनॉल लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रोपेनॉल, PROPANOL, प्रोपेनॉल।
इसी तरह से हम यहाँ पे कुछ मज़ीद एग्जांपल भी यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेता हूँ कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। यानी अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूं, ब्यूटाइल। अल्काइल ग्रुप को हम पहले लिख लेते हैं ब्यूटाइल और फिर उसके बाद अल्कोहल। और इसी तरह से अगर मैं इसका अगर आईयूपैक नेम लिखूं तो किस तरह से लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख लूंगा 1 2 3 4, 4 कार्बन है। पोजीशन 1 पे जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, तो हम लिखेंगे 1 ब्यूटानॉल। क्या लिखेंगे जी हम, 1 ब्यूटानॉल। 1 लिख के हम उसको सेपरेट करते हैं हाइफन से, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 ब्यूटानॉल। इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है जी, ये आ जाती है। इसको हम अगर कॉमन नेम इसका हम देखें तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, हम पहले ये देख लेते हैं। तो इसका कॉमन नेम हम इस तरह से लिखते हैं कि ये चूंकि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो आगे फर्दर 2 और कार्बन के साथ अटैच है। तो हम इसकी नेमिंग इस तरह से कर लेते हैं कि ये कौन सी अल्कोहल है जी, सेकेंडरी अल्कोहल है। और हम इस तरह से लिख लेते हैं सेकेंडरी, SEC सेकेंडरी, फिर हम लिख लेते हैं ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो मैं यहाँ लिख लूंगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और अब हम इसका आईयूपैक नेम भी लिखेंगे कि आईयूपैक नेम इसका क्या है। तो हम देखते हैं कि हम वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलता हो। तो हम यहाँ देखते हैं 1 2 3 4, पोजीशन 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है, यानी हम यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं तो पोजीशन 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है और कम से कम नंबर मिल रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। तो हम इसकी नेमिंग इस तरह से करेंगे कि हम पोजीशन मेंशन करेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, यानी 2, और फिर हाइफन डालेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो हम लिखेंगे 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, 2 ब्यूटेनॉल। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो इसकी नेमिंग आ जाती है, आईयूपैक नेमिंग, या जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक नेमिंग। हम कुछ मजीद और भी एग्जांपल यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये जो है हमारे पास एक अल्कोहल आ जाती है कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो फर्दर 2 और जो है वो कार्बन के साथ जो है वो अटैच है। तो इसका इसका जो कॉमन नेम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका कॉमन नेम है जी आइसोप्रोपाइल। 3 कार्बन है इसमें टोटल, 1 2 3, और पोजीशन 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, तो हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल और अल्कोहल हम यहाँ लिख लेंगे AlCOHOL, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये इसका कॉमन नेम है। और अगर हम इसका आईयूपैक नेम लिखें तो आईयूपैक नेम हम इसका किस तरह से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हम देखेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे अटैच है। तो हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है मौजूद हो। तो 1 के बाद पोजीशन 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है और फिर इधर 3, क्योंकि टोटल कार्बन ही 3 है। यहाँ से नंबरिंग करें या यहाँ से नंबरिंग करें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को पोजीशन 2 ही मिलेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 प्रोपेनॉल, PROPAN, चूंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और फिर हम आगे लिख लेंगे ओल, 2 प्रोपेनॉल। इसी तरह से हम कुछ मजीद एग्जांपल यहाँ पे स्टडी करेंगे। अगर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हों तो हम किस तरह से नंबरिंग करते हैं, मैं यहाँ पे जो है वो एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे हमारे पास आ जाती है CH2 और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं। तो इसको हम इसका जो कॉमन नेम है वो, इसका कॉमन नेम क्या है जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसको हम कॉमनली ग्लाइकोल बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोल। और इसका आईयूपैक नेम किस तरह से हम देंगे, या सिस्टमैटिक नेम कि यहाँ हम इसकी नंबरिंग करेंगे, यानी 1 और उसके बाद 2। पोजीशन 1 और 2 पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं और टोटल 2 ही कार्बन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 1 कामा 2, और फिर हम लिखेंगे ईथेन डायोल, 1 2 ईथेन डायोल। और इसके अलावा हम इसकी नेमिंग इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे फर्ज क्या लिख लें, ईथेन को पहले लिख लेते हैं हम, ये भी इसका आईयूपैक नेम है ईथेन, और फिर हम लिखें 1
फिर 2 और फिर लिखें डायोल। यानी इस केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो है वो प्रॉपरली हम इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि इथेन 1,2 डायोल। और भी हम एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या एग्जांपल ले सकता हूँ जी, कि अगर फर्ज किया 2 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हों, यानी यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ CH2OH, और फर्ज किया मैं यहाँ पे भी एक OH लगा लेता हूँ, और यहाँ से मैं CH2 यहाँ से 2 रिमूव कर लूँगा। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच हैं। तो अब हम इसकी नेमिंग किस तरह से करेंगे? इसका जो कॉमन नेम है वो मैं आपको बता दूं, इसको कॉमनली हम कहते हैं ग्लाइसिरोल। ग्लाइसिरोल ये इसका कॉमन नेम है। और इसका जो आईयूपैक नेम है वो क्या होगा? हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं चूंकि तीनों कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल कितने कार्बन है? 3 हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन, फिर हम इस तरह से हाइफन डालेंगे, फिर लिखेंगे 1 2 3 ट्राइयोल। ठीक है, TRIOL 1 3 ट्राइयोल। तो इस तरह से हमने जो है इसकी जो है नेमिंग कर दी। इसके अलावा हम इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं कि 1 2 3 प्रोपेन ट्राइयोल, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 2 3 प्रोपेन ट्राइयोल। तो इस तरह से हमने ये इसकी जो है वो नेमिंग कर ली। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें अनसैचुरेटेड अल्कोहल की, अगर हम यहाँ पे बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH, ये हमारे पास क्या है जी? अनसैचुरेटेड अल्कोहल है। इस केस में हम देखते हैं आईयूपैक नेम ही की बात करते हैं, हम कॉमन नेम की बात नहीं करते। और इसमें क्या है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2 3 4, और डबल बॉन्ड भी है इसमें। मगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रेफरेंस ऑर्डर में जो है वो पहले रखेंगे, यानी इसको कम से कम नंबर मिले, यानी 1 2 3 4। जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जो है वो कम से कम नंबर मिले। तो 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, पोजीशन 2 पे जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है। तो हम इसकी नेमिंग किस तरह से करेंगे कि 2 ब्यूटीन, और पोजीशन 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है तो 1 ओल, 2 ब्यूटीन 1 ओल। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है, और उसमें हमारे पास क्या है जी? बेंजीन रिंग है। इस तरह से बेंजीन रिंग है, इसके साथ क्या है? CH2 और फिर OH जो है वो अटैच है। तो इसको हम इसका हम कॉमन नेम देख लेते हैं। कॉमन नेम क्या है? इस सारे पार्ट को हम कहते हैं बेंजाइल। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कहेंगे अल्कोहल। तो इसका मैं यहाँ पे नाम लिख लूंगा बेंजाइल अल्कोहल। और बेंजाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। इसका जो आईयूपैक नेम है वो क्या है? बेंजीन को जब हम बेंजीन का नाम जब हम एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं तो हम लिखते हैं फिनाइल, फिनाइल, और इस पार्ट को हम कहेंगे मिथानॉल। क्योंकि एक ही कार्बन है और इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है तो हम कहेंगे फिनाइल मिथानॉल। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, जिसमें हमने अल्कोहल की नेमिंग की बात की। हमने देखा कि आईयूपैक नेम्स के तहत हम किस तरह से नेमिंग करते हैं, और कॉमन नेम्स के तहत हम किस तरह से अल्कोहल की नेमिंग करते हैं।